हेलो एस्पिरेंट्स, आई होप आप सभी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद कंसेप्ट में हार्दिक स्वागत है। गाइज, जैसे कि आपको पता है कि हमने DSSB के TGT के जो 1500 MCQs थे का सॉल्यूशन स्टार्ट करा दिया है, जिसमें लिमिट और कंटिन्यूटी जो टॉपिक है उसके सारे हमने सॉल्यूशन करा दिए हैं। आज का हमारा न्यू टॉपिक है डिफरेंशियबिलिटी, जो कि हमारी जो PDF है उसमें पेज नंबर 81 है। ठीक है, आज के हमारे सारे क्वेश्चंस फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में है और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस है, इसलिए मैं आज आपको बुक से करा रही हूँ क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ए फंक्शन fx इज सेड टू बी डिफरेंशियबल। एक फंक्शन fx को हम क्या कहेंगे? डिफरेंशियबल कहेंगे एट x इक्वल टू a पर। किस पॉइंट पर? x इक्वल टू a पॉइंट पर। इफ लिमिट x टेंस टू a fx माइनस फिल इन द ब्लैंक्स x माइनस ए एग्जिस्ट। जब मैंने आपको डिफरेंशियबिलिटी पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशियबल होता है तो वो क्या उस एग्जिस्ट करती है, उसकी कौन से पॉइंट पर लिमिट एग्जिस्ट करती है? जब लिमिट x टेंस टू a fx माइनस, यहाँ पर क्या होता है? f ऑफ a। क्या? f ऑफ x माइनस f ऑफ a अपॉन x माइनस ए क्या करता हो? एग्जिस्ट करता हो, तब हमारा फंक्शन क्या होता है? डिफरेंशियबल होता है। तो इसमें इट मीन्स इस फिल इन द ब्लैंक्स में हमारी वैल्यू आएगी f ऑफ a। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द राइट हैंड डेरिवेटिव ऑफ fx। किसी भी फंक्शन को डिफरेंशियबल देखने के लिए हम क्या देखते हैं? उसका राइट हैंड डेरिवेटिव चेक करते हैं और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव चेक करते हैं। तो राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए बोला है एट x इक्वल टू ए इज गिवन बाई लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन में फिल इन द ब्लैंक्स h ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो जब मैंने आपको पढ़ाया था वहाँ पर बताया था कि अगर राइट हैंड डेरिवेटिव होता है तब हम फंक्शन को प्लस h से डिवाइड करते हैं, और जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होगा तो फंक्शन को किससे डिवाइड करेंगे? माइनस के h से। तो यानी कि यहाँ पर क्या मिस है हमारा? h, क्योंकि राइट हैंड डेरिवेटिव है तो प्लस h से डिवाइड करेंगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का, जिसमें दिया गया है लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a अपॉन फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा? किससे डिवाइड करेंगे? माइनस के h से। किससे डिवाइड करेंगे? माइनस h से। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए फंक्शन f सच दैट open interval ab in R is said to be differentiable in open interval ab if and only if it is differentiable at every point in। तो गाइज मैंने आपको बताया हुआ है कि जब आप बात करते हैं कंटिन्यूटी की तब आप यूज़ करते हैं क्लोज इंटरवल, और जब आप बात करते हैं डिफरेंशियबिलिटी की तब आप यूज़ करते हैं अपना ओपन इंटरवल। तो फंक्शन को डिफरेंशियबल दिखाना है तो डिफरेंशियबल किस पॉइंट पर होगा हमारा? ओपन इंटरवल ए बी पॉइंट पर। ध्यान रखना है, डिफरेंशियबिलिटी में हमें ओपन इंटरवल यूज करते हैं और कंटिन्यूटी में हम क्लोज इंटरवल क्या करते हैं? अपना यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ ए फंक्शन एफ एक्स डिफरेंशियबल एट एक्स इक्वल टू ए। अगर कोई फंक्शन हमारा एफ एक्स डिफरेंशियबल है किस पॉइंट पर? एक्स इक्वल टू ए पर, देन एफ डैश ए इज टेंजेंट ऑफ द एंगल, और एफ डैश ए हमारी क्या है? टेंजेंट है। विच द टेंजेंट लाइन टू द कर्व, और जो ये टेंजेंट है वही टेंजेंट हमारी किसकी है? एफ एक्स की। यानी कि जो फंक्शन है, फंक्शन का डेरिवेटिव हमारे क्या है? टेंजेंट लाइन है। एट द पॉइंट पी एफ ए मेक्स विद, तब हमारा जो पॉइंट है पी ए एफ ए ये हमारा क्या बनाएगा? तो पी ए एफ ए मेक्स विद, तब जो हमारी ये टेंजेंट लाइन होगी ये पी ए एफ ए ये मेक्स करेगी, ये बनेगी किस पॉइंट पर मेक बनेगी? तो ये आपको याद रखना है, पी ए एफ ए ये हमारी एक्स एक्सिस पर, किस पर? एक्स एक्सिस पर क्या करेगी? मेक करेगी एंगल को। किस पे मेक करेगी? एक्स एक्सिस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स इज डिफरेंशियबल एट एवरी पॉइंट ऑफ आर। जो फंक्शन एफ एक्स है वो सब पॉइंटों पर डिफरेंशियबल है एट एवरी पॉइंट ऑफ आर, यानी कि रियल नंबर के सभी पॉइंटों पर क्या है? डिफरेंशियबल है। एक्सेप्ट एट, किस पॉइंट को छोड़ के? सिर्फ एक पॉइंट पर डिफरेंशियबल नहीं है, सब पॉइंटों पर डिफरेंशियबल है। तो जो हमारा मोड एक्स फंक्शन होता है ये 0 पर डिफरेंशियबल
नहीं होता और सब पॉइंटों पर क्या होता है, डिफरेंसिबल होता है। डिफरेंसिबिलिटी को आप चेक भी कर सकते हैं। राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे a प्लस एच, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए a माइनस एच वाला फॉर्मूला करेंगे। गाइज क्वेश्चन नंबर 6 रहेगा, एक बार इसको ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 इज कंटिन्यूटी इज नेसेसरी बट नॉट ए कंडीशन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ फाइनाइट डेरिवेटिव। देखो ये मैंने आपको जब थ्योरम कराई थी 200 मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम, तो वहाँ पर बताई थी कि कंटिन्यूटी नेसेसरी कंडीशन होती है, सफिशिएंट कंडीशन नहीं होती डेरिवेटिव के लिए। लेकिन जो डेरिवेटिव होता है वो कंटिन्यूटी के लिए हमेशा सफिशिएंट कंडीशन होता है। तो यहाँ लिखेंगे कंटिन्यूटी इज ए नेसेसरी बट नॉट ए सफिशिएंट कंडीशन। तो कंटिन्यूटी क्या होती है, हमारी नेसेसरी कंडीशन होती है लेकिन सफिशिएंट कंडीशन नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। इफ ए फंक्शन एफ एक्स इज सच डेट एफ एक्स इज कंटिन्यूस इन द क्लोज इंटरवल ए बी। एफ एक्स क्या है हमारा, क्लोज इंटरवल ए बी में क्या है, कंटिन्यूस है। गाइज ये एक थ्योरम है, आपको पहचाननी है, आपने 11th-12th में पढ़ी हुई है, अच्छे से बता सकते हैं आप। एफ डैश एक्स एग्जिस्ट फॉर एवरी पॉइंट इन द ओपन इंटरवल, और एफ डैश एक्स किस में हमारा क्या एग्जिस्ट करता है, ओपन इंटरवल ए बी में। तब थर्ड जो पॉइंट है एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी, से तो समझ गए होंगे आप, एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी दिया गया है, तो किसकी बात कर रहा है ये, देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ एक्स से सी। तब एक्स की एक ऐसी वैल्यू लाई करेगी जिसको हम सी बोलते हैं, जो लाई करेगी वेयर ए लेस देन सी लेस देन बी, सच डेट एफ डैश सी इक्वल टू जीरो, जहाँ पर क्या होगा, एफ डैश सी की वैल्यू क्या होगी हमारी, जीरो होगी। तब इस थ्योरम को द अबव थ्योरम इज नोन एज, तब अबव थ्योरम को क्या बोलते हैं, जल्दी से बताओ क्या नेम है इस अबव थ्योरम का, द अबव थ्योरम इज नोन एज। देखो क्लोज इंटरवल के लिए मैंने कंटिन्यूटी के लिए बोला था आपको क्लोज इंटरवल, तो क्लोज इंटरवल दिया है, सही है। इन्होंने बोला है डिफरेंशिबिलिटी, डैश का मतलब एफ डैश एक्स का मीन क्या होता है हमारा, डिफरेंशिबिलिटी, तो ओपन इंटरवल में हमारा एग्जिस्ट करता है यानी कि डिफरेंशिबल है। और एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी के है, और जहाँ पर बोला जाए एफ डैश सी इक्वल टू जीरो के है। तो ये कौन सी थ्योरम है, ये थ्योरम है हमारी रोले थ्योरम, रोलेस थ्योरम, ROLLESTHEOREM, तो रोले थ्योरम। तो कभी कभी क्या पूछ ले जाता है आपसे, थ्योरम का नेम पूछ ले जाता है, जो कि हमने बहुत सारी अपनी जो 200 थ्योरम किया उसमें 10 वीडियोस में तो वही थ्योरम्स की हैं जो स्टेटमेंट के होते हैं, और उन स्टेटमेंट का कुछ नाम होता है, जैसे रोले थ्योरम हो गई, लैग्रांजे थ्योरम हो गई, केले हैमिल्टन थ्योरम हो गई, बोल-जानो थ्योरम हो गई, होमोमॉर्फिज्म की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज हो गई, सारी की सारी थ्योरम्स की हुई हैं। तो वहाँ पर हमने रोले थ्योरम भी की है। नेक्स्ट है इफ फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूस इज क्लोज इंटरवल ए बी। एक फंक्शन एफ एक्स कंटिन्यूस है क्लोज इंटरवल ए बी में, डिफरेंशिबल ओपन इंटरवल ए बी, और डिफरेंशिबल है ओपन इंटरवल ए बी में, और जो एक्स वैल्यू लाई करती है वो ए और बी के बीच में लाई करती है। देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ सी, तब सी की एक वैल्यू ऐसी जरूर लाई करेगी, एक्स लाई इन द ओपन इंटरवल, एक्स किस में लाई करता है, ओपन इंटरवल ए बी में, सच डेट एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। इसकी वैल्यू क्या होती है हमारी, क्या होती है इसकी वैल्यू, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए, इसकी वैल्यू होती है हमारी एफ डैश सी। और आपको कमेंट सेक्शन में बताना है जो हमारी 9th नंबर की थ्योरम है, इस थ्योरम का क्या नेम है। ठीक है, आप बताएंगे मुझे कि ये कौन सी थ्योरम है। तो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए किसकी वैल्यू होती है हमारी, एफ डैश सी की वैल्यू होती है। अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है इफ़ टू फंक्शंस एफ एक्स एंड जी एक्स, अगर दो फंक्शन हमारे एफ एक्स और जी एक्स क्या है, कंटिन्यूस है क्लोज इंटरवल ए बी में, डिफरेंशिबल है ओपन इंटरवल ए बी में, डिफरेंशिबल है ओपन इंटरवल ए बी में, एंड जी डैश एक्स डज नॉट इक्वल टू जीरो, और जी डैश एक्स हमारा क्या नहीं है, जीरो नहीं है, फॉर एनी पॉइंट ऑफ द ओपन इंटरवल ए बी, देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ सी, तब सी की एक वैल्यू जरूर ऐसी लाई करेगी ऑफ एक्स इन द ओपन इंटरवल ए बी, किसमें, ओपन इंटरवल ए बी में, सच डेट किस तरह की वैल्यू लाई करेगी कि एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ डैश सी अपॉन जी डैश सी, और यहाँ पे हमें फिल इन द ब्लैंक्स में बताना है कि क्या वैल्यू आएगी।
और इस आंसर को बताने से पहले ये बताइए थ्योरम कौन सी है हमारी, जिसमें हमारा कंटिन्यूस होता है, क्लोज इंटरवल ए बी में, डिफरेंशियल होता है ओपन इंटरवल ए बी में, और जी डैश एक्स जीरो नहीं होता, और सी की एक ऐसी वैल्यू लाई करती है जो इस फॉर्मूले में क्या होती है, एप्लीकेबल होती है। फॉर्मूला क्या है हमारा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए फिल इन द ब्लैंक्स एफ डैश सी अपॉन जी डैश सी। तो क्या कौन सी थ्योरम है हमारी, ये थ्योरम है हमारी कॉची मीन वैल्यू थ्योरम। 200 थ्योरम्स की सीरीज में हुई सारी थ्योरम्स हो रही है। अगर आपने नहीं देखी है तो चैनल के होम पेज पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, पूरी प्लेलिस्ट को अच्छे से पढ़ लीजिए। कॉची मीन वैल्यू थ्योरम, और कॉची मीन वैल्यू थ्योरम में सी की वैल्यू होती है एफ बी माइनस एफ ए अपॉन जी बी माइनस जी ए। क्या होती है, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन जी बी माइनस जी ए इक्वल टू किसके होते हैं, एफ डैश सी अपॉन जी डैश सी के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ एफ इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए बी। एफ क्या है, क्लोज इंटरवल ए बी में कंटिन्यूअस है, एंड ये डी ट्रिपल एस में पूछा गया क्वेश्चन है। एफ क्या है हमारा, कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल ए बी में, एंड एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। एफ डैश एक्स किससे ग्रेटर है, जीरो से ग्रेटर है हमारा, इन ओपन इंटरवल ए बी, किसमें, ओपन इंटरवल ए बी में। देन एफ इज इन ए बी, तब एफ ए बी में क्या होगा। दो केस होते हैं, अगर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है तब हम बोलते हैं फंक्शन जो हमारा इंक्रीजिंग है। कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन। और अगर हमारा एफ डैश एक्स लेस देन जीरो के होता है, एफ डैश एक्स किससे लेस देन होता है, जीरो के, तब हम बोलते हैं फंक्शन हमारा डिक्रीजिंग है। तो दोनों याद रखना है, एग्जाम में आपसे एफ डैश एक्स ग्रेटर जीरो ही पूछा गया था, तो उसका आंसर था हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन, और एफ डैश एक्स लेस देन जीरो होगा तो फंक्शन हमारा कैसा होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, इफ एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स देन लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच की वैल्यू। अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन है, इफ एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स देन लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच की वैल्यू क्या होगी। तो गाइस सबसे पहले हम देखते हैं एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो एफ एक्स की वैल्यू तो हमें साइन एक्स गिवन है ना, यहाँ से एफ एक्स की वैल्यू साइन एक्स गिवन है। अगर मुझे एफ ऑफ एक्स प्लस एच की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो क्या करेंगे, साइन एक्स के प्लेस पर एक्स प्लस एच, क्या कर देंगे पुट, एक्स के प्लेस पर एक्स प्लस एच। अब बस इसमें वैल्यू पुट कर देंगे और अपनी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। तो रखिए यहाँ पे सारी वैल्यूज, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच इज साइन एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स अपॉन एच। अब क्या, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर, साइन सी माइनस साइन डी का। क्या होता है साइन सी माइनस साइन डी, कोई बताएगा, 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 और साइन सी माइनस डी बाई 2। आपको शायद ए बी में याद होगा, मुझे तो फॉर्मूले सी और डी में याद है, तो इसलिए ठीक है ना। तो अप्लाई करते हैं, लिमिट एच टेंस टू जीरो 2 कोस एक्स प्लस एच माइनस एक्स बाई 2 साइन एक्स प्लस एच माइनस एक्स बाई 2, और अपोन में क्या कर देंगे, एच कर देंगे ना अपोन में एच। अब देखिए ये हुआ मेरा लिमिट एच टेंस टू जीरो प्लस के एक्स से माइनस का एक्स कैंसिल, ये वैल्यू बनी 2 कोस, गाइस दिस इज प्लस 2 कोस 2 प्लस 2x प्लस एच अपॉन 2 साइन एच अपॉन 2 और कंप्लीट अपॉन में हमारी वैल्यू आई एच। ठीक है, अब देखो, अब हम लिमिट को अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं, तो लिमिट अलग अलग डिवाइड कर देंगे। लिमिट एच टेंस टू जीरो 2 कॉन्स्टेंट की तरह हमारा बाहर आ गया, ये वैल्यू बनी कोस 2x प्लस एच बाई 2। साइन वाली वैल्यू को अलग से लिमिट देंगे, लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन एच अपॉन 2 अपॉन में एच। ये इसलिए लिखा है मैंने क्योंकि मैं इसको बनाऊंगी साइन
लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x की वैल्यू 1 होती है ना, तो वही बनाऊंगी। उसमें क्या होता है कि दोनों एंगल हमारे सिमिलर होते हैं, तो दोनों एंगल हमारे क्या होंगे, सिमिलर। तो यहाँ पर h/2 है, यहाँ पर h/2 है, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। कर सकते हैं ना, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, इस 2 से ये 2 हमारा कैंसिल हो गया। ठीक है, अब ये पूरा फॉर्मूला मेरा क्या बना, लिमिट h टेंस टू 0 साइन h/2 अपॉन h/2, यानी कि सेम बन गए दोनों एंगल। तो इस पूरे की जगह मैं क्या पुट कर सकती हूँ, 1 पुट कर सकती हूँ ना, तो बस 1 पुट करेंगे, ये वैल्यू हुई। और यहाँ पर लिमिट पुट करिए, cos 2x प्लस 0 अपॉन 2, और इस पूरे की वैल्यू कितनी हो गई, 1। कितनी हो गई वैल्यू, 1 हो गई ना। यहाँ पर वैल्यू पुट करी कोस में, तो 2x एज इट इज अपॉन 2 एज इट इज, और h की जगह पे 0, और ये लिमिट h टेंस टू 0 साइन h/2 अपॉन h/2, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1। तो हमारी जो वैल्यू बनी, ये बनी cos 2x अपॉन 2, इट मीन्स cos x, यानी कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, इसके फिल इन द ब्लैंक्स की वैल्यू हमारी क्या है, cos x। ठीक है, क्या है वैल्यू हमारी, cos x। तो गाइज आज हमने डिफरेंशियबिलिटी के फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस कर लिए हैं। अगली वीडियो में हम एमसीक्यू वाले करेंगे, और उससे लास्ट जो हमारी डिफरेंशियबिलिटी की लास्ट होगी वीडियो, उसमें हम ट्रू फॉल्स वाले यानी कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस करेंगे। और गाइज आप इस पीडीएफ को परचेज कर सकते हैं। पीडीएफ परचेज करने के लिए आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। पीडीएफ की कॉस्ट ओनली 99 रुपीज़ है, जिसमें 1500 एमसीक्यूज है और सारे के सारे टॉपिक इंक्लूड है, और सारे क्वेश्चंस का आपको सॉल्यूशन कराया जा रहा है यूट्यूब पर। ठीक है, आप थ्योरम के नोट्स भी परचेज कर सकते हैं, उनकी कॉस्ट सिर्फ 49 रुपीज़ है, और साथ में आप पीजीटी के नोट्स भी परचेज कर सकते हैं, एमसीक्यू नोट्स, जिसमें 18 जो हमारे टॉपिक है स्टार्टिंग के, उनके आंसर भी दिए गए हैं, जिनकी कॉस्ट सिर्फ 149 रुपीज़ है। ठीक है, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। और जो हमारा 60 डे बैच चल रहा है, उसमें हमारे जितनी भी क्लासेस हैं, उसकी 21 पीडीएफ जो क्लासेस कराई गई है, 21 की 21 पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और अपने नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, अच्छे से तैयारी करते रहिए। और गाइज आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप पर बच्चे क्वेरीज, व्हाट्सएप ग्रुप मैंने आज ही बनाया, जिससे कि आप अपने क्वेश्चंस शेयर कर सकते हैं, क्वेरी कर सकते हैं मुझसे, आपको कुछ डाउट है वो क्लियर कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर भी आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है ना, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें, जिससे कि हम बहुत जल्दी हमारी 1000, जैसे हमारी 500 की फैमिली हुई है कंप्लीट मैथ्स विद कंसेप्ट, किसी तरह से जल्दी 1000 की फैमिली भी कंप्लीट हो जाए। ठीक है गाइज, थैंक यू सो मच। मेहनत करते रहिए, और याद रखिए सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। ओके, सो थैंक यू सो मच।